केरल एक बड़े दाव वाले चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। अगले महीने 9 अप्रैल को होने वाला ये चुनाव राज्य के चुनावी इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। साल 2021 में सीपीआईएम की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ ने अपनी लगातार जीत के साथ परंपरा तोड़ी और अब तीसरे कार्यकाल के लिए प्रयासरत है। लेकिन ये अपने ही सदस्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप की झड़ी और बगावत तथा उनके दल बदल करके कांग्रेस और भाजपा में जाने से परेशान हैं। लिहाजा ये चुनाव एक बिल्कुल अलग राजनीतिक धरातल पर हो रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ साफ महसूस की जा रही सतह के नीचे की सत्ता विरोधी बयार के भरोसे है। इसके लक्षण तब स्पष्ट दिखे जब दिसंबर 2025 में स्थानीय निकाय चुनावों में उसने एलडीएफ को पछाड़ा। उसे एलडीएफ के 33.4% के मुकाबले 38.8% मत हासिल हुए और उसने ज्यादातर स्थानीय निकायों पर कब्जा जमाया। कांग्रेस नीत गठबंधन ने दल बदल कर आए मुट्ठी भर वाम नेताओं को मैदान में उतारा है। इससे कुछ सीटों पर उसके कैडर क्षुब्ध हैं। साथ ही उम्मीदवार चयन के दौरान वरिष्ठ नेता के सुधाकरण के विद्रोह से उसे झटका लगा है। कांग्रेस महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित अपनी खुद की कल्याणकारी योजनाओं की पेशकश करके वाम मोर्चे की विकास की बातों से निपटना चाह रही है। भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए द्विध्रुवीय राजनीति में तीसरा कोण बनने की कोशिश में है। दिसंबर 2025 में स्थानीय निकाय चुनावों में उसने अपनी कुशल चुनावी इंजीनियरिंग से तिरुवनंतपुरम नगर निगम वाम मोर्चा से छीन लिया। लेकिन उसका वोट शेयर साल 2024 जब उसने पहली बार केरल से लोकसभा सीट जीत के 19.2% से घटकर 14.7% हो गया। भाजपा को ऐसा लगता है कि राजनीतिक परिदृश्य धीरे धीरे बदल रहा है और इसका फायदा उठाने की नीयत से उसने दोनों प्रमुख गठबंधनों से असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ लिया है। उसने 2020 जो मध्य केरल के कुछ हिस्सों में अपनी पकड़ का दावा करता है, जैसे उभरते दलों के साथ हाथ मिलाकर अपनी पहुंच का आधार बढ़ाया है। एनडीए अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मध्य त्रावणकोर में कैथोलिक ईसाइयों के बीच अपनी पहुंच के विस्तार की कोशिश कर रहा है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने सत्ता विरोधी लहर के दावों को खारिज करने का प्रयास करते हुए और निरंतरता दिखाते हुए अपने अधिकतर मौजूदा विधायकों को मैदान में बनाए रखा है। वो एक दशक पुरानी विकास व कल्याणकारी पहलों पर भरोसा करने के साथ ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर कांग्रेस में दिख रही अनिश्चितताओं का लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है। विकास की चिर परिचित बातों के अलावा संभवतः विभिन्न कारकों, जिसमें जनसांख्यिकी एक प्रमुख कारक है, कि जटिल अंतक्रिया हर निर्वाचन क्षेत्र में नतीजे तय करेगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि केरल के दो प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों और ईसाइयों, जो कुल मतदाताओं का तकरीबन 47% हैं, का तालमेल कैसा रहता है। राज्य के प्रति केंद्र सरकार के रवैये, सबरीमला सोना चोरी, भूमि अतिक्रमण से जुड़ी चिंताओं से लेकर कृषि संकट और राजनीतिक इस्लाम को लेकर बहस जैसे कई मुद्दे हैं जो मतदाताओं की भावना को आकार दे सकते हैं।